नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं भारतीय योग संस्थान की पुनर्निर्वाचित महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दैनिक जनजागरण के सेट पर मंच पर आकर मैं अपने को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। और हमारे अनिल भैया ने बहुत दिन से कह रखा था कि मैडम सभी लोग आए हैं, आप नहीं आई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाला जाए आपके लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आप लगातार दूसरी बार भारतीय योग संस्थान की महिला जिला प्रधान निर्वाचित हुई हैं। यह विश्वास आपको किस प्रकार जिम्मेदारी का एहसास कराता है? ये विश्वास जिम्मेदारी का चौगुना एहसास दिलाता है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी मैंने ली थी उससे और 4 गुना आगे बढ़ के लेनी पड़ेगी। ये तो फैक्ट है। और जिम्मेदारी लेने में, काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो जो काम बढ़ता है तो हमारे अंदर की फिटनेस और बढ़ती जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। महिला विंग की शुरुआत से अब तक का सफर आपका कैसा रहा? क्योंकि इसकी स्थापना के समय से आप महिला जिला प्रधान हैं। बड़ी चुनौतियां क्या रही जिन्हें नेतृत्व से आपने अवसर में बदल दिया? बड़ी चुनौतियां बहुत सी रही, लेकिन चुनौतियों को फेस करने का मेरे अंदर एक जज्बा था और चाहत थी कि मैं बड़े से बड़ा काम करूं और उसमें रास्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको मैं बहुत ही तन्मयता से फेस करूं और ईश्वर को साथ में रखकर, अपने शरीर को साथ में रखकर अपने मन को साथ में रखकर ये सारे काम मेरे हुए। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी काम बहुत ही हिसाब से हुए, टू द पॉइंट हुए। कहीं हौच पौच नहीं रहा कि इधर जा रहे हैं उधर भाग रहे हैं। जो हमने रास्ता चुना उस रास्ते पर ईश्वर ने मेरी मदद करी और हमारे मन ने हमको बहुत स्ट्रांग बनाया। मैम, आपके नेतृत्व में अब तक 16 योग साधना केंद्र स्थापित हुए हैं, जैसा कि मुझे रिकॉर्ड में मिला है। इन केंद्रों के विषय में थोड़ा सा प्रकाश करें। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, पहले तो हमारा महिला पुरुष का एक ही में चलता था। फिर मेरे मन में बात आई कि अगर हम लोग महिलाओं का क्लास अलग कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे आसन होते हैं जिनके सामने महिलाओं को वो आसन करने में पुरुष के सामने थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो मेरे मन में बात आई, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है। फिर हमारे जो प्रांतीय प्रधान जी थे नरेश कुमार वर्मा जी, उनसे मैंने बात शेयर की। उनका ठीक है, आप कर सकती हो। तो मैंने धीरे धीरे करके केंद्र अलग बनाने शुरू किए। उसमें कठिनाई तो थी, अलग केंद्र खोलना जहाँ पे पुरुष और महिला एक साथ कर रहे हैं, उसमें पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। लेकिन उसमें मुझे सफलता मिली और जब सफलता मिली तो फिर हम कार्य करने लगे। हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। हमारे साथ जो महिलाएं आई उनको हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ाते गए। ये नहीं रहा कि हमने ही केवल वो चीजें करी हैं, उनको नहीं बताया है। हर महिला को सिखाते चले गए। इससे क्या हुआ कि हमारी विंग और तेज हो गई, बढ़ गई। 1 से 10 हुए, 10 से 12 हुए, 12 से 15, 16, 16 केंद्र रहे। मैम, जो लास्ट केंद्र आपने खोला उस समय कैसा, क्या लगा? लास्ट केंद्र जो खोला है तो बहुत अच्छा लगा और वो केंद्र भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक तो दुर्गा मंदिर में है और एक अटल बिहारी पार्क में। अच्छी संख्या है, सारी महिलाएं समझदार हैं, क्योंकि इतने दिनों से महिला जिला चल रहा है। सबको लग रहा है कि महिला जिला कैसे चल रहा है, हम चल के देखें इसमें। कुछ लोग तो देखने ही आए हैं और उन्होंने हमसे कहा भी कि मैडम मैं तो देखने आई हूँ, यहाँ 2 दिन करूँगी उसके बाद चली जाऊँगी। हमने कहा ठीक है। शिविर के बहाने हम लोगों ने खोला। पहले कोई भी केंद्र खोलने से पहले शिविर लगाते हैं, तो हड्डी रोग निवारण शिविर लगाया गया था और जिस शिविर का अंत था, समापन था, उसी दिन लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे। और जो 2 दिन के लिए आई थी उन्होंने पूरा 5 दिन का शिविर भी अटेंड किया और वो परमानेंट साधिका हो गई। और साधिका ही नहीं, वो एक आसन भी बोलने लगी। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैम, महिलाओं में बढ़ते तनाव, अवसाद और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए योग की क्या भूमिका है?
योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज के जीवन में। आज क्या पहले भी था ये। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, हम अपने घर में काम कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कुछ पैसे की अर्निंग के लिए हम बाहर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए योग का महत्वपूर्ण स्थान है। मैम, आपने बताया अभी पीछे कि 16 योग साधना केंद्र खोले। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में योग साधिकाओं को आपने संस्थान से जोड़ा। योग से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा है, इसका मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है कि जब महिलाएं इस देश की सशक्त होंगी तो हमारा घर भी सशक्त होगा, हमारा परिवार भी सशक्त होगा, हमारा जिला भी सशक्त होगा और आगे भी ससुराल है, मायका है, सब सशक्त होंगे। क्योंकि योग जो करता है उसके साथ 3 होते हैं, 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो खुद, उसका ससुराल और उसका मायका। तीनों को ही रखना, तीनों ही आते हैं इसमें और तीनों का फायदा होता है। जब तीनों का फायदा होगा तो एक महिला के लिए और क्या चाहिए? ससुराल भी सशक्त है और मायका भी सशक्त है, सब स्वस्थ हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जहां तक मैं जानता हूं, आप योग को सिर्फ व्यायाम नहीं, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानती हैं। समाज उत्थान में योग किस प्रकार निर्णायक भूमिका निभा सकता है? जब हमारा मानसिक स्तर ही नहीं सही होगा तो हमारा समाज कैसे सुधर सकता है? सबसे पहले तो युवाओं को, बच्चों को योग के जरिए उनके मानसिक स्तर को आगे बढ़ाना है। जो वो गलत सोच रहे हैं उनके सोचने के स्तर को दूसरे स्तर में बदलना है। जैसे वो कह रहे हैं कि सुबह उठकर हम टीवी मोबाइल देख लें, तो योग क्या कहता है? सुबह उठकर आप ओम का जाप कर लो। इससे क्या होता है? ओम का जाप करने से मन अपना शांत होता है, किसी तरीके की उसके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती है। और ओम का जाप करने से, अगर आपने ओम का जाप किया तो सीधे यहाँ पर आता है, उसकी आवाज़ यहाँ आती है। वो आवाज़ जो आती है तो हम क्या करेंगे? उसी आवाज़ के साथ हम चलेंगे। अगर टीवी और मोबाइल की आवाज़ आती है तो वही दिमाग में रहेगा, अगर ओम की आवाज़ आती है तो वही दिमाग में रहेगा। इसलिए पॉजिटिविटी। हाँ, पॉजिटिविटी। तो आप सुन रहे थे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में लगी महिला जिला प्रधान भारतीय योग संस्थान को। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैम, आपको दैनिक जनजागरण स्टूडियो पे आके कैसा? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से सोच रही थी, बट आज आके बहुत खुशी मिली कि अनिल जी इतने प्रतिभावान हैं और सभी के दिलों में राज करते हैं। क्योंकि इनका कार्य ऐसा है कि हंसते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग उनके साथ खींचे चले आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि इनका खिंचाव हम लोग की तरफ इसलिए कि एक एक चीज़ को इतने अच्छे से ये निकालते हैं अपने पेपर में, अपने इसमें जो भी है वीडियो बनाते हैं, कि हम लोग का मन खुश रहता है कि जो अगला नहीं बना पाया, जो नहीं कर पाया है, उसको आपने एकदम निखार के रख दिया है। तो आज यहाँ आकर और भी खुशी हुई कि एक छोटे से इसमें मतलब सेट में किस तरह से आपने मैनेज किया है। यहाँ आकर पॉजिटिव ही मिलता है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो मैं सीधे हम आपको अपने बात विभाग कार्यक्रम से जोड़ेंगे, जिसपे अभी हम चल रहे थे। आपको जुनू अवार्ड सहित कई सम्मान मिले हैं, इनमें कौन सा सम्मान आपके लिए सबसे अधिक प्रेरणादायी रहा और क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और ये तो मेरे दिल दिमाग में रहता ही है। जुनू अवार्ड जो मिला है उससे ही ज़्यादा ही हमारे इस पर असर पड़ा है और असर किया। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उस अवार्ड में जब गई। पहले तो यहाँ जैसे काम करने की मेरी क्षमता थी, हम तो काम करते जाते थे और कहाँ पे क्या कौन देख रहा है, क्या पेपर में निकाल रहा है, ये मुझको नहीं पता था। लेकिन यहाँ की जो कार्यविधियाँ जाती थी आगे, लखनऊ तक में गई हैं, तो वहाँ से जब हमें सेलेक्ट किया गया जुनू अवार्ड के लिए, बुलाया गया, तो मैं सोच रही थी ऐसे कोई होगा, मतलब कोई खास नहीं होगा। लेकिन जब वहाँ गए तो देखा कि ऑल वर्ल्ड है वो,
बाहर के लोग, अंतर्राष्ट्रीय बाहर के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जब वहाँ देखा तो फिर मेरी तो आंखें खुली की खुली रही कि नहीं, यहाँ अगर इस जगह हम आए हैं, हमें अवार्ड दिया जाएगा तो शायद ये बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैंने सोचा बहुत अच्छी बात है। इसके पहले तो इतने सारे अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड मिले, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक काम कर रहे हैं इसलिए अवार्ड मिल रहे हैं। वहाँ के लगा कि मतलब हमारी शख्सियत कैसी है, इन लोगों ने कैसे ये निखार के छान कैसे लिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं जब यहाँ आई तो मैंने सोचा, वहाँ बच्चों को भी अवार्ड दिए जा रहे थे। मैंने सोचा ये अवार्ड के लिए लोग लखनऊ आते हैं, अगर हम अपने लखीमपुर में अवार्ड देने लगे तो कैसा रहेगा। हमने उनसे जो इसके मीडिया थे, मीडिया वालों से हमने बात की और जो इसके जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वहाँ करिए, पर आपको वहाँ अपना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जुनवाड़ में एक भी पैसा देना नहीं पड़ा था। हम लोगों ने अपने से सब कुछ दिया था, खाने वाने की सब व्यवस्था सारी की थी। तो हमने भी यहाँ हमारे जो साथ के लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनसे बात की। अनिल जी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात की कि आप उसको कवर करेंगे। और हमने बीड़ा उठा लिया। तो बिफोर लास्ट ईयर किया था यहाँ पे और लास्ट ईयर भी किया था। जो बच्चे उम्मीद है नेक्स्ट ईयर भी होगा। और वो बच्चे उसमें होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, वो इशारे से अपनी बात करते हैं। ऐसे बच्चों को छाटा, हाँ फिजिकल, और उन लोगों को बुला के अवार्ड दिया, जिससे कि यहाँ की जनता बड़ी खुश भी है। इसलिए जो जो काम करते जा रहे हैं तो बस ऐसी है, वैसा भी है। बतौर महिला जिला प्रधान वर्तमान कार्यकाल में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और अपने योग साधना केंद्रों पर महिला सहभागिता को बढ़ाने के लिए आप क्या नए कदम उठाएं? पहली बात तो महिला सहभागिता को बढ़ाने के लिए हमने जो सोचा क्या है, कर भी रहे हैं कि हम अपने केंद्रों की संख्या बढ़ाएंगे और केंद्रों के अंदर की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे मेरे 15 के 16 केंद्र हैं तो हम और 20-25 कर लेंगे, और उनकी संख्या भी कम से कम एक केंद्र में 15 से 20 की संख्या होनी चाहिए, जो कि अभी पूरी नहीं है। किसी में 30-35 हैं तो किसी में 10 हैं तो किसी में 7 ही हैं। खुली किताब है ये, हमें झूठ नहीं बोलना है। और तो इनमें हमें कार्य करना है। और दूसरी बात, हमें शिक्षक तैयार करने हैं, शिक्षिकाएं तैयार करनी है कि हम एक हैं तो हम 10 हो जाएं। हर केंद्र में अगर 5-5 शिक्षिकाएं हमने तैयार की तो सोचिए कितनी शिक्षिकाएं हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि हर केंद्र में तो एक आदमी नहीं जा सकता है ना। अगर शिक्षिकाएं नहीं तैयार होंगी तो कैसे काम चलेगा। फिर एक दिन चले जाओ, उसके बाद 10 दिन फिर ना जाओ, तो जो उनको सिखाया जाता है वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे मन में यही शुरू से भावना थी और शुरू से मैंने यही किया कि शिक्षिकाएं तैयार की। जितनी शिक्षिकाएं तैयार होंगी उतने केंद्र हमारे ज़्यादा बढ़ेंगे। पहली बात तो महिला सहभागिता को बढ़ाने का हमारा एक कदम ये है। दूसरी बात, इसी के साथ चल रहे हैं कि गांव में कुछ कार्य किया जाए, और कार्य शुरू भी हो गया है। देवापुर में दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे हमारा केंद्र खुला हुआ है। और वहाँ पर वो है रोशनी वर्मा, हमारे क्षेत्र मंत्री है, उसको रखा है। वहाँ पे अभी संख्या नहीं बढ़ी, वही 7-8 की संख्या, 10 की संख्या है, 10 के अंदर ही रहते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग कार्य करना है और केंद्र बढ़ाने हैं, क्योंकि हम लोग शहर में तो जागरूकता अभियान करके जागरूक बना रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, लेकिन अभी गांव में ऐसा नहीं है। गांव में ज़्यादा जरूरत, हाँ गांव में ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो है हम लोगों ने यही सोचा है कि गांव पे काम करेंगे, कुछ लोग इधर रहेंगे, कुछ लोग उधर रहेंगे, तो दोनों शहर का भी चलेगा और गाँव का भी चलेगा, जहाँ बहुत ज़रूरी है। मैम, आज के युवाओं में सोशल मीडिया की बढ़ती हुई लत का प्रभावी समाधान योग हो सकता है कैसे? 100% है। और आपने तो आज क्वेश्चन किया है और हमने तो इस पे कार्य किया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मन खुश हो गया। कोई ये नहीं पूछता है कि युवाओं के पास कैसे आप लोग जाते हो। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे युवा हैं उनसे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आप को जब टाइम है, छुट्टी है, तो आप योग में आइए, वीकली आइए, कुछ ज़रूरी नहीं है। और अगर नहीं वीकली आ सकते हो तो मेरे पास आओ, 1 घंटा टाइम दो उनको,
कुछ बच्चे हमारे पास आए भी हैं, कुछ आते भी हैं, कुछ फोन से पूछते हैं। जब ये सब चीजें तब खत्म होंगी, इनकी टीवी देखना और मोबाइल देखना, जब ये वो टाइम वो कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। हमारे अंदर ये सुझाव आया कि इनका जो 1 घंटा टीवी में या बीच में निकलता है, वो अगर अपने पास हम ले लें तो कैसा रहेगा। तो ऐसा हुआ। कई बच्चे ऐसे हैं जो हमको अपना गुरु मानते हैं, हम बताते नहीं किसी को लेकिन वो गुरु मानते हैं। बहुत चीज़ें हमसे पूछने आते हैं, बहुत से उस पे मोबाइल पे ऑनलाइन आकर कोई चीज़ होती है, कहते हैं कि मैडम ये हमारी ये दर्द हो रहा है, क्या करें। हम तुरंत उन्हें कोई ना कोई बता देते, चाहे कोई प्राणायाम बता दें, चाहे मुद्रा बता दें, कुछ बताते हैं। तो बड़े खुश होते हैं कि मैडम आपने कहा था, हम पढ़ाई कर रहे थे, सिर में दर्द हो रहा था और ये हमने टीवी देखा। अब फिर वो हमने उनसे कहा कि टीवी का क्या हाल है। बोले जो टीवी का समय था वो तो आप ले लेती हैं। ये बात सुन के बहुत अच्छी लगी। और कभी हम आएंगे तो उन बच्चों को लाएंगे, टाइम रहा आपसे गुरु करवाएंगे तो बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनकी लत छुड़वा के आपने सेहत की तरफ मोड़ जी, क्योंकि हमने पहले समझाया उन्हें। जब वो आए तो हमने कहा कि ये बताइए सबसे प्यारा कौन है आपका। तो उन्होंने कहा मम्मी पापा हैं। हमने कहा उससे प्यारा। बोले उससे प्यारा तो कोई हो नहीं सकता। नहीं, क्यों, आपके शरीर से प्यार नहीं है। बोले हाँ वो तो प्यार है। तो फिर मैं कहा फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं आप। तो कहले कुछ नहीं। हमने कहा खाली टाइम में टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तब हमने उनको ये बताया कि आपकी सेहत सबसे प्यारी है। शरीर अगर स्वस्थ है तो आप मम्मी पापा को भी प्यार करोगे, पढ़ाई पे ध्यान करोगे, अपने ऊपर भी ध्यान रखोगे और आगे बढ़ोगे भी। और अगर सेहत नहीं सही है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सेहत का ध्यान दीजिए। फिर सेहत का ध्यान उन्होंने पूछा कैसे कैसे क्या क्या करें। हमने वो चीज़ें बताई उनको। तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं। उन्होंने एक बार नहीं फ़ोन का जवाब दिया, मैंने 2 बार फिर किया। फिर मैंने मैसेज डाला तो उनको लगा होगा कुछ। फिर जब कुछ चीज़ें बताई उनको उससे लाभ हुआ तो वो लगे हुए हैं कि जो इसमें देते थे उसमें कमी ला के। कमी क्या, अब देखिए मोबाइल देखना पड़ेगा, क्लास चल रही मोबाइल में तो क्या करेंगे, उतनी देर तो चलाएंगे। उन्होंने खुद ही कहा, खुद बताया उन्होंने, डेली की अपनी दिनचर्या बताई उन्होंने कि क्या क्या हम करते हैं। तो उसी में से हमने थोड़ा सा हिस्सा अपनी तरफ ले लिया, अपनी जो अनावश्यक सर्फिंग करते थे वो हिस्सा ले लिया। उससे हमें सफलता मिल रही है। मैम आप खीरी जिला वासियों को संदेश दें उससे पहले एक व्यक्तिगत क्वेश्चन, आपका रुझान योग की तरफ कैसे हुआ और आप योग में कैसे? देखिए ये मेरे ब्लड में था, काम करना और समाज सेवा करना, ये मेरे ब्लड में था। क्योंकि मेरे पापा भी मेरे जैसे थे। वो उस समय साधु संत के मतलब देख के जैसे भी होता था वो योग करते थे। और हो सकता है उसके बाद हमारे अंदर भी वही भावना आ गई हो। तो मुझे भी अच्छा लगता था। जब लखीमपुर आए तो यहाँ पे हमने सोचा चलो योग करते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर भी तो अरण भवन में योग होता था जिसमें डॉक्टर्स वगैरह सब आते थे, वहाँ हम जाते थे सुबह 6 से 7 1 घंटा। तो हमें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे करके और बढ़ता गया। फिर और केंद्र भी खुल गया, ये हुआ वो। इसी तरह से हम मतलब कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं हमसे। ओवरऑल आपको योगिनी के बजाय कर्म योगिनी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैम चलते चलते खीरी जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहें? खीरी जिला वासियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य है कि खीरी जिले के एक एक व्यक्ति के अंदर योग साधना को एकदम बिल्कुल क्या बोलेंगे उसे पैदा कर देना है। योग साधना कि सबसे पहले उठ के ब्रश करके वॉशरूम जाके हमें योग साधना करनी। फिर हमें चाहे खेत पे जाना हो, चाहे कहीं काम पे जाना हो, चाहे कोई काम करना हो, योग को वरीयता दें। इससे क्या होगा, जो बीमारी है वो कम हो जाएगी। बीमारी कम होगी तो समय ज्यादा मिलेगा, समय ज्यादा मिलेगा तो काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। मैम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, उस विषय पे क्या संदेश? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जन जन में योग जगाकर और ज़्यादा गहराई में जाकर बहुत सारे केंद्र खोलने हैं। केंद्र खुलने से इंसान को एक जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे सुकून मिलता है।
1 घंटे के लिए वो सब कुछ त्याग करके वो केंद्र में आता है कि हमें जाना है। और इससे खाली केंद्र में जाने से सुख ही नहीं, उसे मानसिक सुख और शारीरिक सुख सब कुछ मिलता है। तो हमारा यही है कि इतने सारे लोगों से जन जन में प्रचार करके और केंद्रों पर बुलाना है। उनके घर के आसपास कोई जगह है, बाग है या वो है पार्क है, वहाँ पे योग सिखाना है। जब ये सब करेंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी योग की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, उसका तहे दिल से शुक्रिया। अपील हमारी फिर वही, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।